This is not just an app. This is a movement designed for millions of students who deserve better. In this video, we are going to discuss why we build Students Hack and how we are going to redefine the coaching industry environment, the coaching industry ecosystem. Before going into the video, I want to give you one fact, which is that मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिसेंटली जून 2025 के अंदर एक कमेटी बनाई थी. उस कमेटी का काम ये था कि आपको ये जानना है कि बच्चों की जो डिपेंडेंसी है ना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर, वो किस तरह से रिड्यूस की जा सकती है. एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि हमारा स्टार्टअप भी उसी चीज़ के लिए किस तरह से अलाइन हो रहा है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. द स्टोरी बिहाइंड आवर स्टार्टअप. ओके, अभी तक हमें 11 महीने हो गए. हमने बिना किसी फंडिंग, बिना किसी प्रोफेशनल हेल्प के हर एक फ़ीचर खुद से सोच करके, खुद से बच्चों की प्रॉब्लम्स को जान करके इसके अंदर बिल्ड किया गया है. नाउ व्हाट इज़ आवर फिलॉसफी. हमारी फिलॉसफी 3 पिलर्स पे बेस्ड है. सबसे पहला मिरर, कि हम बच्चों को रियलिटी चेक देंगे उनकी प्रिपरेशन का, ताकि उनकी डिपेंडेंसी जो है रिड्यूस हो. दूसरी है इक्वलाइज़र, जिसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे. तीसरी चीज़ है सोशल इम्पैक्ट, यानी उनकी जो मेंटल हेल्थ है ना, वल्नरेबल सेक्शन के लिए जो बेनिफिट होगा वो अभी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट वन इज़ द रियलिटी चेक, कि जब बच्चे को अपना मिरर दिखेगा अपनी प्रिपरेशन का, वो खुद ही अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव करेगा, फास्ट करेगा, उसकी जो अटैम्प्ट्स हैं वो डिक्रीज़ होंगी, उसे और क्लैरिटी मिलेगी, कन्फ्यूजन खत्म होगी, एंजाइटी खत्म होगी, स्ट्रेस खत्म होगा. हाउ? यू हैव टू अंडरस्टैंड द फीचर्स फॉर दैट. सेकेंड थिंग इज़ दैट कि इक्वलाइज़र. ओके, दिस इज़ आर सेकेंड फिलॉसफी. इक्वलाइज़र. इक्वलाइज़र का मतलब क्या है? अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो यहाँ पर 2 बच्चे हैं. ओके, एक बच्चा है, एक का एनवायरनमेंट आप देख पा रहे होगे कि उसके पास सारी चीज़ें हैं, एंड एक बच्चा है जो कि मिडिल क्लास बच्चा है, जो आपके राइट साइड में आपको दिख रहा होगा. ओके, अब प्रॉब्लम क्या है? जो रिच स्टूडेंट है उसके पास हॉस्टल है, प्रीमियम मेंटोरशिप है जो कि एक्सपेंसिव होती है. ओके, हर चीज़ क्वालिटी वाली चीज़ के साथ वो कम्पीट कर रहा है, एंड सीट्स कितनी आती है? सीट्स लिमिटेड आती हैं. ओके, एंड अगर रिच बच्चे इतने इतने ज़्यादा रिच बच्चे, एंड सीट सिर्फ इतनी है. ओके, एंड दीज मेनी rich people, rich students are competing with all the resources, but the middle class person only have the affordable courses. तो कैसे compete करेंगे? सिर्फ affordable courses से competition नहीं होता. आप एक तरफ तो बच्चों को सिर्फ affordable courses दे रहे हो, ओके, एंड एक तरफ उन्हीं दूसरे बच्चों को जिनके पास पैसा है उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, वही सेम कोचिंग. ठीक है, तो जो मिडिल क्लास बच्चा है ना, वो सिर्फ सर्वाइव कर रहा है, वो कम्पीट नहीं कर पा रहा. कम्पीट तो वो लोग कर रहे हैं. और जो सिलेक्शन रेशियो होता है ना, जब रिजल्ट आता है, तो आप देखना जो बच्चे अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे हैं ना, उनका ज़्यादा सिलेक्शन रेशियो होता है. हाँ, मिडिल क्लास को 1 या 2 कर गया, बट अब वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे. एंड इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने हमारी जो प्रीमियम सर्विस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना बच्चों को, वो इक्वलाइज़र के तौर पर, कि लाइक आप लोग भी उसी सिस्टम के साथ जो उन अमीर बच्चों के पास है, उसी सिस्टम के साथ आप पढ़ो. तो दिस इज़ आवर फिलॉसफी. एंड द थर्ड पिलर इज़ दैट कि हमें बियॉन्ड एग्ज़ाम भी हमें फोकस करना पड़ेगा बच्चों की मेंटल हेल्थ पर. ओके, एंड बियॉन्ड प्रॉफिट हमें ऑपरेट करना पड़ेगा. जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, तब जा कर के उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, तब जा कर के वो एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, तब जा कर के वो किसी के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे, एंड तब जा कर के एक चेन क्रिएट होगी कि हाँ, वल्नरेबल सेक्शन से भी लोग अच्छी अच्छी रैंक्स लेके आ पाते हैं. कभी आपने सुना है कि किसी ने किसी ट्रांसजेंडर ने कोई एग्ज़ाम क्रैक करा हो? नहीं, बिकॉज उस चीज़ के लिए पैसा लगता है, उससे पहले भी सेल्फ कॉन्फिडेंस लगता है. ओके, एंड अदर थिंग इज़ दैट कि जो सुसाइड रेट्स हैं स्टूडेंट्स की वो इंक्रीज़ हो रही हैं, बिकॉज आइसोलेशन, प्रेशर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है. उन सब चीज़ों पे हमारा फोकस होगा. एंड द अल्टीमेट विजन इज़ दैट कि हम स्टूडेंट्स को ये तक गाइड कर रहे होंगे कि ओके, नाउ यू आर डन विद योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी. रीज़न बीइंग, इतने सपोर्ट के बाद भी इफ़ यू आर नॉट एबल टू सी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन योर जर्नी, देन यू शुड लीव दिस प्रिपरेशन. अभी क्या दिख रहा है आपको पिक्चर के अंदर? आपको दिख रहा है कि बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरीज़ के अंदर बैठे हुए हैं. ठीक है, पता है कि बहुत सारे बच्चों का नहीं होगा, फ़ाइन. अब उसमें से भी कुछ लोग फंसे हुए हैं कि लाइक बस बैठा दिया गया है उस सीट के ऊपर. ओके, अब इससे क्या हो रहा है? इससे ना ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट हो रहा है. इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, वो लॉकड इन है, वो लाइब्रेरीज़ में सड़ रहा है. बेटर ये होगा कि वो अपने आप को बहुत जल्दी एनालाइज़ कर पाए कि हाँ, मैं इस जर्नी के लिए बना नहीं हूँ, एंड आई शुड मूव ऑन फ्रॉम दिस थिंग, एंड आई शुड डू समथिंग विच इज़ मोर प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट देन दिस थिंग. सो दिस विल हेल्प in building or in unlocking our human resource. From the last 2 videos, you have seen that I talked a lot and I raised very important issues which nobody was able to solve uniquely. Now it's time to show you how we are going to solve this. So watch the next videos in which you will see in detail how we really solved all these problems. Thank you for watching these videos. Bye bye.